जैसे जैसे सूरज की तेज़ी बढ़ती जा रही थी, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही थी, उसी तरीके से हमारे काम की भी तेज़ी बढ़ती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फेसबुक फैमिली। जी जनाब, यहाँ पे जो है ना हमें एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, और अर्जेंट कॉल किसकी आई थी वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। और ये दावत प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। क्विक दावत प्रिपरेशन जो होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि आपके पास जो कुछ अवेलेबल है अब आपने उसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन इधर तो आपकी बहन जो है डिटेल क्लीनिंग पे लग गई है। किचन में अगर आओ ना, ये देखें, मुझे इस वक्त ये ख्याल आ गया इसको अच्छे से साफ़ करना है, हालांकि मेरे सर पे बहुत सारे काम पड़े हुए थे। जी जनाब, मैंने चढ़ाया ये, और ये मैं आपको लेड इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो है ना मेरी एक तरह से इसके साथ ही आया ग्लास लेड, और ये कुकर का भी काम करता है और ये मेरे लिए पतीली का भी वर्क करता है। हमने यहाँ डाला इसमें 1 लीटर दूध, और इसके बाद जो अगले काम हम करेंगे उससे पहले उसकी हिस्ट्री बताते चलें। उसकी हिस्ट्री ये थी कि इनसे हमने मंगाया था खीर खुरमा मिक्स, आज नहीं 1 महीना पहले, और उस वक्त हमारा मूड बड़ा ख़राब हो गया था। लेकिन आज हमें ये डब्बा बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि शीर खुरमा के बजाय ये ले आए थे खीर मिक्स। और जब मैंने इसको खोला ना, तो इसके अंदर से 2 पैकेट निकले। जल्दी में मैंने ये नहीं देखा, ये एक वो जो आता है ना बचत पैक, जिसके अंदर 2-2 पैकेट होते हैं। मैंने कहा इन्होंने इसके साथ शायद शक्कर का अलग से दिया हुआ है, और ना खीर मिक्स। शुक्र है मैंने इकट्ठे दोनों नहीं डाल दिए थे, गौर किया तो अंदर तो पिस्ते शिस्ते नज़र आ रहे थे। पसीना इतना, गर्मी इतनी, उसमें कुछ नज़र भी डबल डबल चीज़ें आ रही थी। डबल के चक्कर में ये डबल ही हो जाती। मैं कहती 1 लीटर दूध में मैंने ये 2 पैकेट कैसे डाल दिए। चलें, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। नियत की बात होती है, नियत साफ़ मंजिल आसान वाली बात है। जी जनाब, इधर हमारी खीर चढ़ी, और हमें अपनी सास याद आई। जब हम अपनी सास से कहते थे अम्मी आपको कैसे पता चलता है खीर रेडी हो गई है। मैंने अपनी सास नुमा से बहुत कुछ सीखा है, वो भी इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो कहती थी कि ना, आपको पता है ना पहले के लोग दुल्हन दुल्हन कह के बात करते थे। तो दुल्हन ये जो है ना, जब गाड़ी होती है और इसकी ना छींटे छींटे से आने लग जाए ना, तो आप समझ जाओ कि आपकी खीर तैयार होगी। अब उसके साथ ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करो, और उसको उतार दो। यहाँ उतारने के बाद मैंने सबसे पहले, मेरे पास मेरे नेबर्स के बाउल आए हुए थे, आज मैंने कहा इनको फ़ारिग करते हैं, और इनको मैं फ़िल करने लग गई थी। और ये जो है ना, मैंने कहा मीठा बनाया है तो ज़रूर उनको भी भेजूँ। साथ साथ जो है मैंने कहा घर वालों के लिए भी सेटिंग करूँ, तो बाउल लेकर आई और इसको जल्दी जल्दी मैंने फ़िल किया। अंदर चमचा रख लिया था, मैं क्या कितने जल्दी जल्दी गर्म पावांगी तो ना तो डज़ ही हो जाए। अच्छा ये देखें, साथ में एक्शन भी है, थोड़े फ्लैश फ्लाश देखें। उसके बाद जो कढ़ाई आई है, ये इसलिए आई है कि इसके अंदर मैंने करनी है मैरिनेशन। 1 किलो चिकन ली थी, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा विनेगर। मेरी आदत है, मैं डालती हूँ, बस एक ज़माने से पड़ गई है तो पड़ गई है। पता नहीं, मुझे फ़ील होता है कि इससे कुक भी जल्दी होती है, और साथ में ये भी फ़ील होता है थोड़ी चिकन की जो स्मेल होती है वो भी डज़ हो जाती है। अच्छा जी, ये करने के बाद जो है ना, मैंने इसके अंदर डाला बिरयानी मसाला। ये है क्विक वर्क के क्विक अंजाम। ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा था, खीर बन चुकी थी। मीठा पहले बना लिया करें, मीठे को लास्ट में कभी ना रखा करें, उसको ठंडा होने दें, आराम करने दें फ्रिज में। वो रिलैक्स, आप भी रिलैक्स, रेस्ट पे गया। और उसके बाद यहाँ हमने डाला, आजकल पता नहीं मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हुआ है, तो फ्रेश हमने जल्दी जल्दी कूट कूट के डाला। ये दही थोड़ी थोड़ी सी जो बची थी, खींच के हमने निकाली, ये निकाली, और इससे मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया था। अगर आपकी क्विक दावत है, 10 से 15 मिनट आप लोग बस मैरिनेशन दें। ये ओवरनाइट मैरिनेशन नहीं हो रही जनाब, ये जल्दी जल्दी वाला काम हो रहा है, तो जल्दी में बहुत अच्छा होता है। ये कश्मीरी मिर्च होती है, या फिर आपके पास पेपरिका पाउडर हो। इससे क्या होगा, आपकी बिरयानी का रंग आएगा बहुत खूबसूरत। मैं आपको ये नहीं कहूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी। रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी में मुझे बताएं कौन सी चीज़ होती है, सिर्फ उसका एसेंस होता है जो कि आप शॉपर से निकालते हो, और खुशबुएँ फैल जाती हैं। क्या है बिरयानी एसेंस, जाके आप लें बाज़ार से। सफ़ेद चावलों में भी आप बॉयल्ड राइस में डालेंगे ना, उसमें से भी आपको वैसी ही बिरयानी की ये खुशबू आएगी जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल वाले में से आती है। इसलिए घर में चीज़ों को जिस तरह आप करेंगे वो ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, ये ढक्कन ऐदा नहीं, दूसरा ढक्कन है जनाब, ये इसका नहीं था। वो मैंने कुकर वाले का ढक्कन इस पे लगा रही थी, जल्दी में मुझे यही करना। आई ये है। चलो जी, चमचे के साथ जाओ अंदर। अच्छा, ये मैरिनेट करने के लिए रखने के बाद जो है ना, मैंने कहा अगला टारगेट जल्दी जल्दी करो। और ये जो है थोड़ी बहुत इसका धुआं शुआं निकल गया था, मैं क्या इसको रखो फ्रिज के हवाले, और ये ठंडी हो जाएगी। वाकई बड़े मज़े की बनी थी। नेक्स्ट टारगेट था हमारा प्याज काटना। प्याज श्याज छीली। 1 किलो चिकन के लिए मैं लेती हूँ बड़ी वाली जो है, अरे छुरियों की सेटिंग नहीं हो रही, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी वाली तेज़ थी। अच्छा, ये तेज़ थी। तो 4 प्याज बड़ी वाली आप ले लें, बहुत अच्छा मसाला इससे रेडी होता है, अच्छी ग्रेवी बनती है। मतलब कि एक फ्लेवर आना चाहिए बिरयानी का ना। 2 प्याज वाली बिरयानी ना बनाया करें भाई, 1 किलो में कम से कम 4 प्याज तो आप लाजमी डाला करें। इसी तरीके से 4 टमाटर डाला करें। आप इस रेशो से बिरयानी बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा बिरयानी का।
तो असी स्पीड मारी, प्याज श्याज काटा, धोया, काटा, पीसा, जो भी किया, अदर चूल्हा जलाया और जनाब ये बिरयानी का काम शुरू हो चुका है। आपको हम यहाँ पे 10 मिनट दे रहे हैं वीडियो बना के, और घर में हमने तकरीबन ये 30-35 मिनट में अपना काम कर लिया था। अच्छा, यहाँ ऑयल शॉयल डाला, झाड़ के जितना पालो, ख्याल आ रहा है स्पीड कम करूँ ज़्यादा करूँ, चलो डाल दिया। डालने के बाद इसमें डाली मैंने अपनी प्याज को थोड़ा सा मैंने गोल्डन करना था, बहुत तेज़ गोल्डन मैं नहीं करती और बहुत ट्रांसपेरेंट भी मैं प्याज को नहीं रखती। बहुत गोल्डन कर लो तो कौरमे की तरह शक्ल हो जाती है बिरयानी के अंदर मसाले की, और बहुत हल्का रख दो तो वो पुलाव की शक्ल बन जाता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं और मुझे प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है। ठीक है, ये दी, धुआं शुआं उड़ रहा है आप देख रहे हो, और यहाँ पे प्याज श्याज हमारी हो रही है रेडी। और उसके बाद जो हम इसमें अंदर क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि मेरी ख़ास टिप है, ट्रिक है, इसको आप समझ लें। हर वीडियो के अंदर आपको मेरी कुछ ना कुछ ख़ास टिप ट्रिक मिलती है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इतना तो तजर्बा रख ही चुकी हूँ कि आपको कुछ ना कुछ दिखाऊँ। अच्छा, ये थे हमारे मसाले का डब्बा। इसके अंदर से बड़ी बड़ी इलायचियाँ और साथ में हरी इलायचियाँ, बादियान के फूल, थोड़े बहुत इस तरह के खड़े मसाले जो कि होते हैं लौंग शौंग, जो कि हम बिरयानी मसाला जो वहाँ हमने ऐड किया उसके अलावा अलग से इसके अंदर प्याज में डालेंगे। आप यकीन करें, खुशबू इतनी अच्छी हो जाती है, लाइक देगी बिरयानी, देग वाली बिरयानी जो होती है ना, मज़ा आ जाता है। अच्छा, इसको होने दें आप। जब ये हो जाए तो इसको बस इतना कलर रखना है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और इसमें आप डाल दें अपनी मैरिनेशन चिकन और इसको कुक होने दें। मुश्किल से 25 मिनट तो चिकन कुक हो जाती है। ठीक है, तो बाकी साथ में आप जो जो काम करेंगे, क्योंकि देखें आपकी जो मेजर डिश है वो बिरयानी है, इम्पॉर्टेंट डिश को सारी तवज्जो दिया करें, और छोटी छोटी चीज़ें जो छोटे छोटे काम होते हैं वो आप साथ 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 निपटाते रहा करें। इस वक्त मेरे साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, मैं खुद ही सारे काम कर रही थी और इसी वक्त में सारे काम हुए थे। ये एक साथ ही सारी वीडियो शूट हुई है मेरी। ये नहीं है कि रात को मैंने कोई चीज़ कुक की है और दोपहर अगले दिन कुछ कुक किया। ये आपके साथ में जो शेयर कर रही हूँ ना, ये तकरीबन मैंने 11 बजे काम शुरू किया था और मुझे खाना सर्व करना था तकरीबन 1 बजे तक। तो फिर आप देख लें कि इतनी देर में मैंने सारी चीज़ें कितने अच्छे से रेडी किया। मैंने यहाँ पे रख दिया था इसको कुक होने दिया, और इसी के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिए थे आलू भी, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जिसको बिरयानी की बोटी शोटी नहीं अच्छी लगती, आलू शालू खा लेते हैं। मेरी भांजी है जिन्होंने ज़िंदगी आलूओं पे ही गुजार ली है, अभी वो फ़िलहाल मेडिकल स्टूडेंट है, मुहिब्बा उनका नाम लेती हूँ मैं। तो वो जो है ना, उनको ये चाहिए होते हैं अक्सर आलू। फ़िलहाल उसकी दावत नहीं है घर में, किसी की ख़ास दावत है जो आपको हम बताएंगे आगे चल के। और इसको मिक्स कर लें, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे सॉरी, पानी डाल देंगे और उसके बाद जो है इसको कुक होने दें आप। बस आपका काम ख़त्म, बिरयानी मसाला ख़ुद ही रेडी होता रहेगा। अब जनाब यहाँ पे बारी आती है टमाटर की। जल्दी जल्दी 4 टमाटर काटें, गोल गोल काटें, लंबे लंबे काटें, रफ़ चॉप करें, जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे करें। और फिर आपने ना इसको उसमें डाल देना है। इतने मज़ेदार इससे खटास सी एक अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और मसाला बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसके बाद जो है चूल्हा भी साथ में दिखाते हैं ना आपको कि आंच किस हिसाब से चल रही है। बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, बस मीडियम टू लो, मीडियम टू हाई, हाँ मीडियम टू हाई रखिएगा। ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा मसाला है। लास्ट में आपने क्या डालना है, ये पुदीना, हरी मिर्चें, आलू बुखारा और साथ में थोड़े से 1 टमाटर के गोल स्लाइस करके डालिएगा। ज़रूर डाला करें लास्ट में टमाटर के गोल स्लाइस, इतने अच्छे लगेंगे जब आप दम लगाएंगे ना, तो आपकी बिरयानी का लुक ही चेंज कर देगा। और ये मेरी जो है ना रेसिपी, आपको हमेशा मेरी बिरयानी की यही रेसिपी मिलेगी। मैं इसी तरीके से बिरयानी बनाती हूँ और आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा। आज मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बिरयानी की अपनी सारी रेसिपी, सारी टिप ट्रिक सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया, ताकि आपकी और हमारी बिरयानी में कोई फ़र्क भी बाकी ना रहे। ठीक है, ये हो गया जनाब। ये देखें, खरामा मसाला रेडी हो गया। ऑयल ऊपर आने का मतलब आपका मसाला हो गया रेडी, आलू पक गए, चिकन पक गया। अब आपको ज़्यादा इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। चूल्हा बंद। इधर जो है जनाब, मैंने सोचा कि खीर तो बना ली। खीर बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, कोई नहीं खाते, लेकिन जेली एक ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में भी ज़्यादा अच्छी लगती है और ठंडी ठंडी जेली सबको ही पसंद है। तो मैंने कहा इसके साथ साथ ना मैं यही कर लूँ, क्योंकि क्विक चीज़ों में ये 10 मिनट की भी रेसिपी नहीं है। पानी उबलना है और जेली डाल देनी है। आप ये लाजमी कर लिया करें भाई, बहुत आसान काम है। फ्राइज़ लाजमी कर लिया करें, इसके साथ साथ शामी कबाब होते हैं वो लाजमी कर लिया करें। आपकी बहुत अच्छी दावत प्रिपेयर हो सकती है बहुत ज़्यादा थकन के बगैर। चावल मैंने रख दिए थे यहाँ पे,
तो 1.5 किलो चावल थे हमारे, 1 किलो मुर्गी के हिसाब से, और ये मैंने बॉयल कर लिए थे। सैलेड मैंने साथ में बना लिया था एज़ यूजुअल, आपको पता है ये भी साथ साथ काम होता है, क्योंकि जब तक चावल बॉयल होते हैं मेरे ख्याल में इतना टाइम होता है कि आप रायता, सैलेड, कबाब और ये सब कुछ कर लें। ठीक है, ये चावल मेरे बॉयल हो रहे हैं और इसको मैंने ना ले जाके उधर ड्रेन नहीं करना, मैंने यहीं से उठाने और यहीं से डाल डाल के इधर, ये लें जी, कौन उठाएगा, ए लो, हो गया काम। अब जो ये एक तय डाली है मैंने ना, इस तय को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, क्या होगा कि मसाला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरी तय डालूँगी उसके साथ मैंने कुछ भी नहीं करना, उसको मैंने एज़ इट इज़ इसको ऐसे ही रहने देना है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देना है। और ये देखें, आपको पता है मैंने इस तरह करके रखा हुआ है कलर के साथ ही केवड़ा एसेंस को, और अगर मुझे दिल चाह रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा और कलर करूँ तो मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर कलर छिड़क दिया। ठीक है, कितना आसान काम हुआ। इसको दम पे लगा लें 10 से 15 मिनट, और मेरा ये पेंदा ज़रा इसका मोटा है तो मुश्किल से 5 मिनट में बहुत अच्छा दम लग जाता है। ये हो गया तैयार, ये लें हमारी भी हो गया खाना तैयार। जी जनाब, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए क्विक और अर्जेंट लंच तैयार किया था एज एक दावत की तरह, और ये देखें कितना ज़बरदस्त इससे जो है दम आया, ये बिरयानी आ गई है। कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी वीडियो? मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है तो पसंद क्यों नहीं आएगी। ये है जनाब बिरयानी, साथ में खीर, साथ में जेली, साथ में रायता और साथ में सैलेड। खुशी खुशी खाएं, जो भी खाना अल्लाह पाक देता है उसको एंजॉय करें, खुशी से खाएं, तो हर खाना आपकी दावत बन ही जाता है। और ये मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो उनके लिए मैंने फिर इस तरीके से सारा का सारा प्रिपरेशन किया था। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।